मैं चाहती हूं कि नौजवान नस्ल जो इस्लाम से दूर हो चुकी है वो इस्लाम के करीब हो। ये कहना है पाकिस्तान की मशहूर फिल्म मेकर, ड्रामा डायरेक्टर और साबका फिल्मी हीरोइन मैडम संगीता का। तू मेरे काबिल है कि मैं तेरा इंतखाब किया ना करीम। तू मेरी जिंदगी प्यार की कमी पूरी कर दे। मतलब मैडम अपने ड्रामे के जरिए इस्लाम की तबलीग करेंगी, नौजवान नस्ल को शोबिस के जरिए इस्लाम समझाएंगी। वैसे ये उनका इरादा, उनका जहन और मिशन है जिसे हम नहीं रोक सकते, लेकिन तनकीद तो कर सकते हैं कि 21वीं सदी में जब नौजवान नस्ल इस्लाम से दूर हो चुकी है, नौजवान नस्ल इन्हीं की फिल्में, फौहश गीत और गंदगी की वजह से मजहब से दूर हुए, और फिर वही जिन्होंने इस्लाम से दूर किया था वो इस्लाम के करीब करने के लिए मजीद ऐसी फिल्में या ड्रामे बनाएंगे। बहुत ही मजाहिका खेज बात लगती है। मैडम संगीता ने कहा है कि उनका आइंदा आने वाला ड्रामा सिर्फ बुल्ले शाह पीटीवी पर नशर किया जाएगा, जिसका मकसद इस ड्रामे को घर घर पहुंचाना है और बाबा बुल्ले शाह के पैगाम को आम करना है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के हालात खराब होने की वजह से संगीता मैडम ने सिल्वर स्क्रीन पर किस्मत आजमाई का फैसला किया। आज चूंकि मैडम की सालगिरह है तो इस सालगिरह के मौके पर हम उन्हें नेक तमन्नाएं, ढेरों दुआएं देते हैं। अल्लाह पाक उन्हें ऐसे सैकड़ों जन्मदिन देखने का मौका दे। आज मैडम की 77वीं सालगिरह है। मैडम की पैदाइश 14 जून 1947 को कराची नाजमाबाद में हुई। असल नाम सईदा परवीन रिजवी। ये 3 बहनें और इनका एक अकलौता भाई। वालिद सैयद तैयब रिजवी और वालदा मेहताब बानो। वालदा खुद भी अदाकारा थी। संगीता को फिल्मों में मुतारिफ उनकी वालदा ही ने करवाया। फिल्म डायरेक्टर और एक्टर रहमान उनके घर आए। उन्होंने संगीता को देखा और कहा कि वो उसे अपनी फिल्म में हीरोइन देखना चाहते हैं। बकौल संगीता के उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, जबकि बज़ाहिर 15 से 16 साल लगती थी, क्योंकि हाइट काफी अच्छी थी। पहली फिल्म का नाम था कंगन, जो 1969 में रिलीज हुई, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद संगीता अपनी फैमिली के हमरा लाहौर शिफ्ट हो गई। चंद मजीद फिल्मों में काम किया। नजर शबाब की फिल्म गर हस्ती में अदाकारी की, मगर बदकिस्मती से ये फिल्म भी फ्लॉप रही। फिर हदायतकार जावेद हाशमी की फिल्म अफशा में एज ए गेस्ट अपीयर हुई। 1971 में हदायतकार जैदी की फिल्म सलाम में मोहब्बत में एज ए साइड हीरोइन नजर आई। चंद मजीद फिल्मों में अदाकारी की, लेकिन ये उनकी हमेशा बैड लक रही कि मैडम खूबसूरत चेहरा और अच्छी अदाकारी होने के बावजूद अव्वल दर्जे की फिल्मी हीरोइन न बन सकी। ज्यादातर फिल्मों में एज ए साइड हीरोइन आती रहीं। हदायतकार एस सुलेमान की फिल्म अनाड़ी 1975 में रिलीज होती है और ये फिल्म सुपरहिट हो गई। इसमें एज ए साइड हीरोइन काम किया था। 1975 की फिल्म तेरे मेरे सपने, जिसमें मोहम्मद अली साहब के साथ एज ए हीरोइन आई, और ये फिल्म सुपरहिट हो गई। संगीता जिन्हें बतौर फिल्म डायरेक्टर पहली फिल्म जिसकी हदायतकारी की, उस फिल्म का नाम था सोसाइटी गर्ल। ये फिल्म कामयाब रही। इस फिल्म में मशहूर फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सैयद नूर साहब बतौर राइटर मुतारिफ हुए थे, यानी ये उनकी पहली फिल्म थी, और ये फिल्म 1976 में रिलीज हुई। इसके बाद इसी साल दूसरी फिल्म की हदायतकारी की। उस फिल्म का नाम था मुझे गले लगा लो, जिसमें उन्होंने खुद भी अदाकारी की। ये भी एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। संगीता मैडम ने अब तक तकरीबन 100 के करीब फिल्मों में काम किया और 100 के करीब ही फिल्मों की डायरेक्शन दी। संगीता ने अपनी फिल्मों के जरिए अपनी बहन को भी मुतारिफ करवाया। बहुत सारी फिल्मों में कविता को एज ए हीरोइन पेश किया। कविता अपने दौर की मोस्ट स्टाइलिश, सेक्सी और बोल्ड एक्ट्रेस समझी जाती हैं। संगीता मैडम ने बहुत सारे टीवी ड्रामों में भी अदाकारी की। मशहूर नगमा जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है कि तुम ही कहो, ये नगमा संगीता पर फिल्माया गया। कोई करके बहाना सानू मिल माही वे, राता आ गईयां चाननियां, ये गीत भी संगीता मैडम के हिस्से में आया। 1978 की मशहूर जमाना फिल्म मुट्ठी भर चावल, जिसमें कमाल की अदाकारी की, यह फिल्म सुपर डुपर हिट रही, जिसे पूरी दुनिया में पसंद किया गया, और इस फिल्म को 2 निगार अवार्ड्स भी मिले। संगीता जब फिल्म इंडस्ट्री में इंटर हुई थी तो एक शूटिंग के दौरान हुमायूं कुरैशी को अपना दिल दे बैठी, और शूटिंग के दौरान ही दोनों ने शादी कर ली। संगीता के बकौल के ये एक हादसाती शादी थी, और ये शादी 3 साल कायम रही और फिर तलाक हो गई। इस अरसे के दौरान दोनों की एक बेटी पैदा हुई, और वो इस वक्त अमेरिका में है। संगीता और हुमायूं कुरैशी की वो बेटी जिसे अब ड्रामा सीरियल हकीकत में देख चुके हैं, यानी मुकद्दस।
जी हाँ दोस्तों, हकीकत ड्रामे की डरावनी लड़की जिसे देखकर हम बचपन में बेहद खौफजदा हो जाते थे, मुकद्दस, वो हुमायूं कुरैशी और संगीता की बेटी थी, जो इस वक्त अमेरिका में है और शादीशुदा है। संगीता ने दूसरी शादी नवीद भट्ट नामी शख्स से की, जिसमें से 3 बेटियां हैं। 2 बेटियां अमेरिका में हैं, जबकि एक बहन कविता भी अमेरिका में रहती है। अकलौता भाई भी अमेरिका में था, जिसकी कुछ अरसा पहले डेथ हो गई। इंडियन एक्ट्रेस जिया अली, जिसने 2013 में मुंबई में खुदकुशी कर ली थी, वो संगीता की भतीजी थी, यानी उनका अकलौता भाई जिसका नाम रज़ा अली रिजवी है, उसकी बेटी थी। मुबैना तौर पर यह भी कहा जाता है कि संगीता की बहन कविता जो अमेरिका में रहती है, कविता ने अमेरिका में एक सिख से शादी कर रखी है। ये खानदान पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बल्कि बरसगीर का एक नामवर फिल्मी घराना है, जिसकी फिल्मी तारीख पिछले 100 साल से आज तक जारी सारी है। लेकिन अब मैडम अपने टीवी ड्रामे के जरिए इस्लाम की तबलीग और बाबा बुल्ले शाह का पैगाम आम करना चाहती हैं। हम इस मौके पर मैडम को ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे कि वो अपने इरादे और ख्वाहिशात में कामयाब हों। अगर आप संगीता मैम को कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि हम इस किस्म की वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।